वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम देखने वाले फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार। एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3, ट्राइंगल के नीचे पे लिखा हुआ है 1, इधर साइड पे लिखा हुआ है 4, इधर साइड पे लिखा हुआ है 9। फिर एक सेकंड ट्राइंगल के अंदर लिखा है 2 3 2, उसके नीचे पे लिखा है 4, साइड पे लिखा हुआ है 9 क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, हम चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। पहले वाले ट्राइंगल को देखते हैं हमने किस प्रकार सॉल्व करा है। अंदर जो लिखा था 1 2 3, उसको हमने क्या लिखा 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। फिर आया 2, 2 के बाद हमने क्या करा 2 का स्क्वायर, वो क्या होता है 4। फिर उसके बाद है क्या 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस प्रकार जो था इसके जो नीचे लिखा था 1 4 9, ये इस तरह आया जो अंदर लिखा हुआ था 1 2 3 के। अब देखते हैं सेकंड वाले को 2 3 2, 2 का स्क्वायर करा तो 4, ये आया 4। 3 का स्क्वायर करा तो 9, इस प्रकार आया 9। बचे भी लास्ट का 2 वाले का स्क्वायर करा तो क्या आया 4। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा 4। इसका आंसर क्या हो गया 4। इस तरह से जो हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए अब देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6 25 17 8 38 18 क्वेश्चन मार्क 89 16। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करा। 25 प्लस 17 को जब हमने ऐड करा तो क्या आया 42। और जब हमने 42 को डिवाइड करा 7 से तो क्या आया 6। ये ऊपर में 6 कैसे आया, इस प्रकार से 6 आया था हमारा। कैसे 25 प्लस 17 इज इक्वल टू 42, और 42 को जब हमने 7 से डिवाइड करा तो 6 आया। सेकेंड वन इज 38 प्लस 18, जब हमने इसको ऐड करा तो ये क्या हुआ 56। 56 को जब हमने डिवाइड करा 7 से तो ये क्या आया 8, इस प्रकार आया हमारा 8। बच्चा अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 89 प्लस 16 करा तो क्या आया 105। जब हमारा 105 आया तो क्या हो गया, ये 105 को हमने डिवाइड करा 7 से तो ये क्या हो गया 15। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आया 15, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर लिखा हुआ है 21, उसके नीचे 49, फिर 64, फिर 36। फिर दूसरा ट्राइंगल, उसके अंदर है क्वेश्चन मार्क, नीचे पे है 100, फिर 121 81। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा है। तो जो 64 है वो क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। जो भी साइडों में लिखे थे किसके स्क्वायर थे 8 6 और 7। जब हमने 8 प्लस 6 प्लस 7 करा तो ये क्या हुआ 21 हुआ। 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। इस तरह जो था ट्राइंगल 1A वाले में बीच में क्या आया 21 आया। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब हमने इन तीनों को ऐड करा 11 प्लस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 30। तो बीच वाले क्वेश्चन में क्या आया क्वेश्चन मार्क में 30, इसका आंसर क्या होगा 30। और हमें स्क्वायर पता होने चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है 2 4 20 3 9 90 1 7। देन क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है हमें क्या आएगा। चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को हमने किस प्रकार सॉल्व करा है। 20 कैसे आया, 2 का स्क्वायर करा तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया 16 हो गया। जब हमने 16 प्लस 4 करा तो ये क्या हो गया 20, ठीक है। इस प्रकार हमारा 20 आया। अब है हमारा सेकंड वन, 3 का स्क्वायर करा तो 9 आया, 9 का स्क्वायर करा तो 81 आया। और जब हमने इन दोनों को ऐड करा 9 प्लस 81 को तो ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। इसी तरह लास्ट वाले को देखते हैं कैसे सोल्व करा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। जब हमने इन दोनों को ऐड करा 1 प्लस 49 को तो ये क्या आया 50।
इस तरह से हमारे क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आएगा 50 आएगा। इस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करा। अब देखते हैं उस सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। 27 9 2 1 35 7 3 2 36 4 4 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करा। 2 + 1 क्या हो गया 3। अब 3 की मल्टीप्लाई हमने किससे कराई 9 से, तो आया 27। ये 27 कैसे आया, इस प्रकार आया 2 + 1 3 और 3 की मल्टीप्लाई हमने किससे कराई 9 से, तो ये क्या हो गया 27। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करा। 2 + 3 5 हो गया। अब 5 की मल्टीप्लाई हमने किससे कराई 7 से कराई, तो ये क्या आएगा 35। 5 × 7 = 35। इस तरह से हमारा 35 आया। अब देखते हैं हमारा 36 कैसे आएगा। अगर हम क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 4 रखेंगे, अब 4 को 4 पे ऐड करेंगे तो 8 होगा, और जब हम 8 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो क्या होगा 32 होगा। इसलिए हमने क्या रखा यहाँ पे 5। 5 को हमने +4 करा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 × 9 क्या होता है हमारा 36। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आया हमारा 5 आया। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4 2 72 3 3। फिर हमारा 9 4 7 20 10 2। फिर है 6 20 क्वेश्चन मार्क 1 6। हमें बताना है कि बीच में क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करा। ठीक है, पहले वाले को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करा। 4 × 2 8 हो गया। 3 × 3 9 हो गया। अब फिर 8 × 9 72 हो गया। इस 72 कैसे आया, इस प्रकार आया 4 × 2 × 3 × 3। इस प्रकार से हमने जब उसको सॉल्व करा तो 72 आया। ठीक है, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 4 × 2 जैसे मैंने करा 8, फिर 3 × 3 3 3 × 3 9, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करा के, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 4 × 2 3 × 3, इन चारों की एक साथ मल्टीप्लाई करा के भी, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले को कैसे सोल्व करा। 9 × 4 = 36। 10 × 2 = 20। जब हमने 36 की मल्टीप्लाई 20 से कराई तो क्या आ गया 720 आ गया। अब देखते हैं लास्ट वाले को कैसे सोल्व करा। 6 × 20 120 and 1 × 6 = 6 and 120 × 6 = 720। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ गया हमारा 720। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। एक 3 ट्राइंगल हैं बने हुए। फर्स्ट ट्राइंगल ये है, सेकंड ट्राइंगल ये है, थर्ड ट्राइंगल ये है। इस फर्स्ट ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है 5 6 7। सेकंड ट्राइंगल में लिखा है 10 7 4 और थर्ड वाले में लिखा है 8 6 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं हमने इसको किस प्रकार सॉल्व करा है। तो पहले ट्राइंगल में क्या था 5 + 7 करा तो 12 हो गया, और 12 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया 6। क्या हो गया 6। इसी तरह हमने सेकंड वाले ट्राइंगल को देखा। 10 + 4 क्या हो गया 14, और 14 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया हमारा 7। मतलब क्या हो रहा है कि ये दो इन दो को ऐड कर रहे हैं, जो इनको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो थर्ड वाली चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड वाले में भी करा। 10 + 4 करा तो 7 तभी आया। अब देखते हैं थर्ड वाले में कैसे आएगा। 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 7। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा 7। हमारा आंसर क्या है 7। इस हमने इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ लिखा है 3/2 5/4 7/6 9/8। यहाँ है EQI क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा। 5 + 4 करा तो 9 हो गया, और 9 हो गया तो ये क्या आया I आया। अब 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। 5 क्या हो गया 5 = E हो गया। ठीक है, 9 + 8 17 होता है, और 17 की जगह पे क्या आ गया हमारा Q आ गया। 7 + 6 = 13। ये हो गया हमारा M। अब 9 की जगह पे I कैसे आया, 5 की जगह पे E कैसे आया, 17 की जगह पे Q कैसे आया, 13 की जगह पे M कैसे आया। इसको समझने के लिए आपको पहले ABCD लिखनी है एक पेपर पे, और फिर उनको मार्किंग करनी है 1 2 3 करके। जब हम ऐसा कर लेंगे तो जब हम
5 पोजीशन पे हमारा ई आता है, 9 पोजीशन पे हमारा आई आता है, 17 पोजीशन पे हमारा क्यू आता है, 13 पोजीशन पे एम आता है उसमें अल्फ़ाबेट में। ठीक है, इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बीच में हमारा 5 है, 5 45 25 40, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 8 22 16 48। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। 5 को 25 को मैं डिवाइड करा 5 से, तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है, जो बीच में था। और 45 में से 40 को माइनस करा तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, ठीक है, बीच में कैसा आया 5 हमारा, 25 को मैं डिवाइड कर दिया 5 से तो 5 आ गया, और 45 में से 40 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारी जगह पे क्या आएगा। जब हमने 48 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 22 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो होता है ये 6 आया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, हमें 2 क्वेश्चन मार्क्स को सॉल्व करना है कि क्या क्या आएगा उन जगह पे, हमें वो भी बताना है। तो क्या था, AC 64 क्वेश्चन मार्क, E 47, G 34, 23 16, IK 11, M क्वेश्चन मार्क 8। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था। अब हमें बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स पे क्या क्या आएगा। हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है हमारी ऐसी वाली में जिसमें हमारी घड़ी चलती है। तो हमने क्या लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फ़ाबेट लिए ACEGIKM। हमें बताना है क्वेश्चन वाली जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो ए से सी पे गए, हमने क्या करा, +2 करा। सी से हम ई पे गए तो +2 करा था। ई से जी पे गए तो +2 करा। जी से आई पे गए तो +2 करा। आई से के पे गए तो +2 करा। के से एम पे गए +2 करा। एम से ओ पे गए हमने +2 करा। ठीक है, इस प्रकार जो था हमारा पहला वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व हुआ। एम में जब हमने +2 करा तो ओ आएगा। ठीक है, यहाँ कौन सी सीरीज चल रही थी, +2 +2 +2 वाली सीरीज चलती आई। इस प्रकार हमारा पहला वाला क्वेश्चन मार्क पे क्या आया, ओ आया। अब देखते हैं हमें सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 8 इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब ये कैसा है हमारा, एंटी क्लॉक जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा। पहले हम क्लॉक वाइज आए, अब हम उनका उल्टा जाएंगे एंटी क्लॉक। देखते हैं कैसे आएंगे। 8 8 में हमने क्या करा, 3 को ऐड करा तो 11 हो गया। 11 में हमने 5 को ऐड करा तो 16 हुआ। 16 में हमने जब 7 को ऐड करा तो 23 हुआ। 23 से हमने 11 को ऐड करा तो 34 हुआ। और 34 से हम 47 कैसे गए तो +13 करा। 47 से 64 कैसे गए, +17 करके। और 64 में हम क्या ऐड करेंगे तो हम 83 पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले हमने करा प्लस का 3, जब हम 11 पे गए, फिर हमने के बाद 11 से 16 पे क्या गए, प्लस का 5 गए। 16 से 23 पे गए तो हमने प्लस का 7 करा। 23 से 34 गए तो हमने प्लस का 11 करा था। 34 से 47 गए तो प्लस का 13 करा था। 47 से 64 गए थे तो प्लस का 17 करा था। कैसे कर रहे हैं ये देखो, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। कितने का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में, 2 2 2 2 2। तो 17 में हमने 2 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा ऑब्वियसली। और 64 में जब हम 19 को ऐड करेंगे तो हमारा 83 आएगा। किस प्रकार, कैसा आया ये 83, हमने 64 में 19 को ऐड करा तो 83 इस तरह से आया। ठीक है, ये बेसिकली एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस था, 3 5 7 11 13 17 19। देखो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से हमारी सीरीज चली थी। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हों, अल्फ़ाबेट हो और नंबर हो, तो इन क्वेश्चन में लॉजिक देखना है कैसे लगेगा, तो किस प्रकार सॉल्व होगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 3 7 5 81 9 2 4 6 64 8 4 क्वेश्चन मार्क 7 49 5। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। 81 को जो हमने डिवाइड कर दिया 9 से तो ये आया 9,
और 5 माइनस 3 करा तो ये क्या हुआ 2, और जब 9 माइनस 2 करा तो 7 आया। 7 कैसे आया, इस प्रकार 7 आया। जिस वाला नंबर था 81, 81 को हमने डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से जब हमने 81 को डिवाइड करा तो क्या आया 9, ठीक है। फिर 5 माइनस 3 करा तो 2 हो गया, ठीक है, ये आया 2। फिर 9 माइनस 2 करा तो 7 हो गया, जो 81 को डिवाइड करके 9 आया था वहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इस प्रकार हमारा 7 आया। अब देखते हैं सेकंड वाले को। 64 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा हमारा 8, और 6 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 4, ठीक है। फिर 8 माइनस 4 जब करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। 49 को जो हमने डिवाइड करा 7 से तो ये हो गया हमारा 7, ठीक है। और 5 माइनस 4 करा तो ये हो गया 1। जब हमने 7 माइनस 1 करा तो ये क्या हो गया 6। तो हमारा क्या है यहाँ पे 6, क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आएगा 6। इसका आंसर क्या है 6। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 8, 54, 4, 6, 7, 8, 12, 51, 7, 4, 9, 14, क्वेश्चन मार्क 9, 5। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 6 इंटू 7 करा तो क्या हो गया 42 हो गया, और 8 प्लस 4 करा तो 12 हो गया। अब 42 प्लस 12 करा तो 54 हो गया। मतलब जो इधर साइड में था 54 के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा उसमें हम 8 प्लस 4 करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। 42 प्लस 12 करा तो 54 आया, ठीक है। अब देखो 8 इंटू 4 करा तो 32 हुआ, और 12 प्लस 7 करा तो 19 हुआ, और 32 प्लस 19 करा तो 51 आया। इस प्रकार हमारा 51 आया था। अब बताना है क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आएगा। 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 14 प्लस 9 करेंगे तो 23 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 45 प्लस 23 को तो 68 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 68। क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आएगा 68। सॉल्यूशन किस प्रकार था कि 6 की मल्टीप्लाई पहले 7 से करानी है, फिर जो आएगा फिर 8 प्लस 4 को जो ऐड करके आएगा उन दोनों को आपस में ऐड करना है, ठीक है। इस प्रकार हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये ब्रैकेट में क्या चल रही है DMVFPZHS क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये एक सीरीज चलती हुई आ रही है। देखो सॉल्यूशन हमने कैसे सॉल्व करा है इसको। पहले हम लेके आए हैं इस की तरफ से रो वाइज में लेके आए हैं, ठीक। कॉलम वाइज में हम इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। डी में हमने +2 करा तो एफ हो गया, एफ में +2 करा तो एच हो गया, ठीक है। इसी तरह एम में +3 करा तो पी हो गया, पी में +3 करा तो एस हो गया, ठीक है। वी में प्लस का 4 करा तो जेड हो गया, जेड में प्लस का 4 करा तो डी हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया डी। इसको आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। उनकी फिर नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग जब कर लेंगे तो अब आपको आसानी पड़ेगी कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। पहले कॉलम में चला हमारा +2 का, फिर सेकंड वाले कॉलम में चला MPS में +3 का, लास्ट वाले कॉलम में चला हमारा +4 का सीक्वेंस चला, ठीक है। इस प्रकार हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 84, 14, 12, 81, 18, 9, 88 क्वेश्चन मार्क 11। हमें बताना है क्वेश्चन वाली जगह पे क्या है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। 84 को जब हमने डिवाइड करा 7 से 12 से सॉरी, तो क्या आया 7 आया। जब हमने 7 की मल्टीप्लाई 2 कराया तो ये आ गया 14, ठीक है। 84 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से, 84 को डिवाइड करा 12 से तो ये क्या आएगा हमारा 7 आएगा। और 7 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वन को। सेकंड वन वाले को कैसे सॉल्व करा। 81 को डिवाइड कराएंगे 9 से तो क्या आएगा 9, और जब हमने 9 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये जो 14 और 18 है ये 2 टाइम्स हो रहे हैं जो भी नंबर को डिवाइड करके आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने 88 को डिवाइड करेंगे 11 से तो ये क्या आएगा 8, और 8 का जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आएगा 16। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन वाली जगह पे क्या आया 16 आया। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर दोबारा देख समझ सकते हैं।
72 720 क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आया, आपको पहले ही बता दिया था कैसे कैसे सोल्व हुआ है वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे 5 8 13 22 39 क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है हमारे क्या आएगा। ठीक है, 5 से हम 8 पे गए, क्या करा हमने, 5 से 8 पे गए तो +3 करा, 8 से 13 पे गए हमने क्या करा, प्लस का 5 करा, 30 से 22 पे गए तो हमने प्लस का 9 करा। ठीक है, 22 से हमें 39 पे गए तो हमने प्लस का 17 करा। अब 39 से हमें 72 जाना है तो हमें कैसे पता लगेगा हम क्या ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमने इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं नीचे वाली सीरीज़ को। +3 और +5 में क्या है, +2 का डिफरेंस है। ठीक है, +5 और +9 में क्या है, +4 का डिफरेंस है। जब हमने 5 में 4 ऐड करो तभी हमने 9 आया होगा। इसी तरह अब 17 कैसे आया, जब हमने 9 में 8 को करा तो 17 आया। अब देखो यहाँ पे एक और सीरीज चल रही है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तभी 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराएं तो 8 आया, मतलब ये 2 टाइम्स होते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम जब 8 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो यहाँ 16 आएगा। जब हम 16 को 17 में ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 33। और जब हम 33 को 39 में ऐड करेंगे तो 72 आएगा। समझे आप, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 5 से 8 पे गए तो +3 था। ठीक है, 8 से 13 पे गए तो प्लस का 5 हुआ। ठीक है, और जो ये नीचे वाली सीरीज थी 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, कितने का ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करा। ठीक है, फिर हम 13 से 22 पे गए तो हमने प्लस का 9 करा। ठीक है, ठीक है, प्लस का 9 करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, 5 था, 8 से 13 में गए 5, 13 से यहाँ पे गए 9 गए। अब +5 से 9 पे कैसे गए, प्लस का 4 करा। ठीक है, प्लस का 4 करा। अब 22 से 39 पे जब हम गए तो हमने क्या करा था, 17 का ऐड करा था। ठीक है, 9 से 17 तक हम कैसे गए, प्लस का 8 करके। ठीक है, ठीक है, प्लस का 8 करके गए थे। अब यहाँ क्या चल रहा है, 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराया तो 8 हो गया। ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ पे नीचे पे 2 टाइम्स होते जा रहे हैं अपने नंबर के। ठीक है, अब जब हमें 17 में हमें क्या ऐड करना पड़े, थर्ड कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे पहुँच जाएँ और इस वाली जगह पे भी पहुँच जाएँ। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या चल रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4 हुआ, 4 मल्टीप्लाई 2 से कराया तो 8 हुआ, 2 टाइम्स हो रहा था, इसलिए अब हम 8 मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से 16 आएगा, हमने जब से 16 को जब 17 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 आएगा। जब हम 33 जो आ गया हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे, जब हम उस 33 को ऐड कर देंगे 39 में तो हमारा 72 पहुँच जाएंगे। ठीक है, जब हम 13 में 9 को ऐड कर रहे थे 22 पे पहुँचे, 22 में हमने 17 को ऐड करा 39 पे पहुँचे। अब हमें कैसे पता लगे 33 कैसा है, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा, 72। चलिए देखते हैं अब अपने आखिरी क्वेश्चन के इस वाले वीडियो पे, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर में। आखिरी क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 5 4 2 6 1 7 9 3 6 2 13 19 क्वेश्चन मार्क 11 5। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है। 4 + 6 करा तो 10 हो गया, माइनस करेंगे क्या, 5 + 1 को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 10 - 6 अपॉन 2 हो गया, तो 4/2 = 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 आया। कैसे आया, 4 + 6 करा तो 10 हो गया, 5 + 1 करा तो 6 हो गया। ठीक है, 10 - 6 करा तो क्या होता है, 4, और 4 की डिवाइड हमने जब 2 से करी तो क्या है, यहाँ पे 2 आया। अब देखते हैं सेकंड वाले को कैसे सोल्व करा। 9 + 6 करा तो 15 हुआ, 7 + 2 करा तो 9 हुआ। ठीक है, अब 15 - 9 करा तो क्या हो गया, 6 हुआ, और 7 6 को जब डिवाइड करा 2 से तो क्या आया, 3। ये कैसे आया, 3 इस प्रकार आया। ठीक है, अब 19 + 11 जब करा तो हमारा क्या आया, 19 + 11 करा तो हमारा 30 आया। ठीक है, और 13 + 5 करा तो ये आया था हमारा 80। जब हमने इन दोनों को माइनस करा, 30 - 80 तो ये क्या आया, 12। 12 जो हमने डिवाइड करा 2 से, तो इस प्रकार हमारा क्या आया, 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमारा, 6। ये था हमारा आंसर, 6। ठीक है, इस प्रकार जो हमने सॉल्व करें कई सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन जो थे इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर्स में, इसी तरह हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।